हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर यूनिट 3 चैप्टर नंबर 9 स्पेक्टाकुलर वंडर्स। इसका मतलब होता है शानदार अद्भुत दृश्य। ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक दृश्य लगते हैं, बहुत अद्भुत लगते हैं देखने में, उनके बारे में बात हो रही है। तो इनके बारे में हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर और प्रीवियस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और क्लास वीडियो सभी एक जगह पर मिल जाएं। चैनल के व्यू पेज में प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8 इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप सभी पहले और आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना टाइम गवाए। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो चलिए पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज कर लेते हैं। फर्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड सॉर्ट देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड वंडर्स। तो जो नीचे आपको चित्र दिए गए हैं उनको आप देखिए और उनको आपको दो में बांटना है, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड, जो कि इंसानों ने बनाए हैं। ठीक है, उनमें आपको इनको डिवाइड करना है। तो अगर आप डिवाइड कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा, जैसे कि नेचुरल और मैन मेड। सेकंड, विच ऑफ दीज वंडर्स मैन मेड और नेचुरल आर मोर अपीलिंग एंड वाई। तो ये जो आपको अद्भुत दृश्य हैं, इनमें से कौन सा मैन मेड या नेचुरल आपको अधिक आकर्षित अपनी ओर करता है और क्यों, ज़्यादा आकर्षक आपको क्यों लगता है। तो अपने उत्तर में शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। जो आपका उत्तर है उसको अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ में शेयर करिए। थर्ड, वर्क इन पेयर्स, राइट डाउन टू वंडर ऑफ नेचर दैट हैव अमेज यू। अब आपको खुद से नेचर के दो ऐसे वंडर यानी कि अजूबे लिखने हैं जिन्होंने आपको चकित किया हो। डिस्कस व्हाट मेक्स देम इम्प्रेसिव, और इस पर चर्चा करिए कि उन्हें इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली क्या बनाता है, उन्हें क्या चीज़ इम्प्रेसिव बनाती है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। कम टू नेक्स्ट, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4। 4 का ग्रुप बनाकर आपको यहाँ पर काम करना है। कंप्लीट द वेब चार्ट गिवन बिलो विद वर्ड दैट यू एसोसिएट विद द फ्रेज नेचर्स पावर। तो आपको क्या करना है, नीचे दिए गए जो आपको वेब चार्ट है उनमें उन वर्ड्स को लिखकर पूरा करना है जो कि नेचर पावर वर्ड से जोड़ते हैं, नेचर पावर को जोड़ते हैं। उस वे फ्रेजेज आप में इसमें आपको चारों तरफ इसके लिखनी है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर अगेन। तो अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर और रेफरेंस के साथ में क्वेश्चन आंसर पार्ट की वीडियो से ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको, ताकि सभी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएं। चलिए अब चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं। इंडिया इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट मिस्टिफाइंग नेचुरल फिनोमिना दैट सरप्राइज एंड स्पार्क आउट इमेजिनेशंस। तो भारत कुछ ऐसे सबसे रहस्यमय प्राकृतिक घटनाओं का घर है जो हमें चकित करती हैं और हमारी कल्पना को प्रेरित भी करती हैं। तो मिस्टिफाइंग क्या होता है, स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। तो मिस्टिफाइंग होता है एक रहस्यमय, मतलब अजीब या जिसे समझना कठिन हो, वो होता है मिस्टिफाइंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, द वैली ऑफ फ्लावर्स दैट इन उत्तराखंड। तो पहला है इसमें फूलों की घाटी उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड में है। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज एन आई कैचिंग स्पेक्टेकल with around 600 species of exotic flowers including orchid, poppies, primulas, marigold, ये daisies and anemones। तो देखिए ये जो फूलों की घाटी है वो लगभग 600 तरह के, उसमें बहुत ही दुर्लभ, जिनको आप आसानी से कहीं देखने को आपको ना मिले उसको कहते हैं दुर्लभ फूल, जैसे कि ऑर्किड हो गया, पॉपी हो गया, प्रिमुला हो गया, गेंदा हो गया, डेजी हो गया और एनेमोन हो गया। उनका एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। ठीक है, स्पेक्टिकल क्या होता है, एन अनयूजुअल साइट दैट अट्रैक्ट
इंटरेस्ट। तो ये स्पेक्टिकल मतलब एक असामान्य दृश्य जो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करे। और एक्जोटिक होता है आपका अनकॉमन, मतलब दुर्लभ, असामान्य, इसलिए दुर्लभ यूज किया गया है कि असामान्य दृश्य, एक्जोटिक, जो कि सामान्य ना हो। इट इज प्लेस वेयर नेचर ब्लूम्स इन इट्स फुल ग्लोरी ऑफरिंग एन अट्रैक्टिंग व्यू। तो ये वो जगह है जहां प्रकृति अपनी पूरी शोभा में खिलती है और अट्रैक्टिव व्यू प्रस्तुत करती है, आकर्षक व्यू, ठीक है, जो सबको अपनी ओर आकर्षक करे। द ट्रैक टू द वैली ऑफर्स स्पेक्टेकुलर व्यूज ऑफ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स एंड वाइल्ड स्ट्रीम्स। तो घाटी तक की यात्रा सुंदर झरनों और जंगली नालों के बहुत ही ज़्यादा अत्यंत आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करती है। The valley is also home to rare wildlife species like the grey langur, flying squirrel, red fox, lime butterfly and snow leopard to name a few। तो ये जो घाटी है, ये जो वैली है, वैली को कहते हैं हिंदी में घाटी। तो ये जो वैली है दुर्लभ वन्य प्राणियों की, जो कि बहुत ही देखने में आपको कहीं कहीं मिलेंगे, उनकी प्रजातियों का एक घर भी है, जैसे कि ग्रे लंगूर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, उड़ने वाली गिलहरी, लाल लोमड़ी और लाइम बटरफ्लाई और हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। तो ये कुछ नाम है जो केवल आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। विद ए स्टनिंग backdrop of the mighty Himalayan ranges, the Valley of Flowers National Park present an unforgettable experience for visitors। तो जो शानदार हिमालय की ये जो वैलीज हैं, इनकी पृष्ठभूमि में, ठीक है, स्थित फूलों की जो ये जो हिमालय की रेंजेज हैं, शानदार हिमालय रेंजेज जो है, श्रृंखलाएं हैं, इसकी पृष्ठभूमि में स्थित फूलों की जो वैली है, फ्लावर वैली है, नेशनल पार्क अपने जो विजिटर्स हैं उनको एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। जो भी इसके विजिटर होते हैं, यहाँ आते हैं, वो इससे एक अविस्मरणीय अनुभव लेके जाते हैं, ठीक है। अविस्मरणीय मतलब कभी न भूले जाने वाला, जिसको कभी आप या कोई भी जो वहाँ जाता है उसको कभी वो भूल नहीं पाता है, उसको बोलते हैं अविस्मरणीय, अनफॉरगेटेबल। Spread over a huge area in the Chamoli district, the Valley of Flowers National Park is an UNESCO World Heritage Site। तो चमोली जिले में ये पूरी फैली हुई फूलों की जो घाटी है वो नेशनल पार्क, यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल है, ठीक है। ये जो पूरा नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर्स में, ये पूरे का पूरा क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बिटवीन द मंथ ऑफ मई एंड अक्टूबर दिस एरिया टर्न्स इनटू ए बोटोनिकल वंडरलैंड। तो मई से अक्टूबर के महीनों के बीच में ये जो पूरा एरिया है ये बोटोनिकल वंडरलैंड मतलब वनस्पति की अद्भुत दुनिया में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो बोटोनिकल होता है रिलेटिंग टू प्लांट्स, मतलब पौधों से संबंधित। तो अभी तक हमने सैर की है उत्तराखंड की फूलों की घाटी की सैर की है। चलिए अब चलते हैं सेकंड, द लिविंग रूट ब्रिज मेघालय। तो अपने लिविंग रूट ब्रिज में जो जीवंत पेड़ की जड़ों से बने हुए पुल हैं मेघालय में। इमेजिन बिल्डिंग ए ब्रिज विदाउट द यूज ऑफ सीमेंट, स्टोन्स, कंक्रीट एटसेट्रा। ये देखिए आपको दिख रहा है, इज इट पॉसिबल। तो आप इमेजिन करिए कि बिना सीमेंट के, पत्थर के, कंक्रीट आदि के क्या कोई पुल बनाया जा सकता है और क्या ये संभव है। द लिविंग रूट ब्रिज आर incredible feats of engineering built by the indigenous people of मेघालय। तो ये जो हमारे लिविंग रूट ब्रिज है मेघालय के, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए बहुत ही अद्भुत इंजीनियरिंग कारनामे हैं, ठीक है। इंडिजिनस मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए। तो चलिए इसमें 2-3 वर्ड नए आए हैं, फिट्स और इंडिजिनस। इसको जान लेते हैं। फिट्स क्या होता है, टास्क डिफिकल्ट टू अचीव स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ स्किल, मतलब बहुत कठिन काम, विशेष रूप से जो बहुत ज़्यादा स्किल की जिसमें ज़रूरत हो।
बहुत स्किल्ड लोग इसको कर सकते हैं। इंडिजिनस क्या होता है? नेटिव, मूल निवासी कहीं का, उसको इंडिजिनस बोलते हैं। ठीक है, तो टेंजिबल भी साथ में पढ़ लेते हैं, आगे आपको मीनिंग पता चल जाएगा। टेंजिबल होता है नोटिसेबल, मतलब जिसे महसूस या देखा जा सके, जिसको आप नोटिस कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द लिविंग रूट ब्रिज आर वन ऑफ द मेघालयज मोस्ट ब्यूटीफुल टेंजिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जो ये लिविंग रूट ब्रिज है मेघालय के सबसे खूबसूरत, ठीक है, देखे जाने या महसूस किए जाने वाली यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनमें से एक है। क्रॉसिंग द मैनी वाटरवेज विदाउट ब्रिजेज वाज डिफिकल्ट फॉर पीपल इन द पास्ट ड्यूरिंग मानसून्स। तो पहले मानसून के दौरान बिना पुल के कई सारे जो कि जलमार्ग होते थे उनको पार करना लोगों के लिए बहुत कठिन था। बिना ब्रिज के आप जब नदियाँ उफान पे आ जाएंगी तो आप कैसे पार करोगे? उसके लिए ब्रिज चाहिए ही चाहिए। तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अटेम्प्ट्स टू यूज बम्बू और वुडन ब्रिज अक्रॉस दीज वाटरवेज प्रोवाइड futile as these bridges could not last long in heavy rains and strong waters। तो बांस या लकड़ी के पुलों का जो जलमार्ग पर उपयोग असफल रहा। कोई बांस का पुल बनाया, लकड़ी का पुल बनाया, क्योंकि ये भारी बारिश और तेज पानी में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। लिविंग रूट ब्रिजेज आर एन इनोवेटिव एंड इंडिजिनस सॉल्यूशन टू सोल्व दिस एज ओल्ड प्रॉब्लम। अब जो ये लिविंग रूट ब्रिज है इस प्राचीन समस्या का एक बहुत ही अमेजिंग और इनोवेटिव और इंडिजिनस समाधान है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि शिलोंग के पास, मेघालय की कैपिटल शिलोंग के पास में ये लिविंग रूट ब्रिज पड़ता है, और वहीं उसके से जब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आपका चेरापूंजी, जहाँ पर पूरे इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है साल में। तो ठीक है, तो देखिए इसीलिए बोला गया है कि वहाँ पर बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा दिन तक जो आपके लकड़ी के पुल हैं या बांस के पुल हैं वो चल नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्यूटाइल होता है यूजलेस, मतलब बेकार। ठीक है, दे आर मेड ऑफ इंटरविंड रूट विच आर ए सॉर्ट ऑफ मैजिक। तो ये जो हैं ये जड़ें क्या हैं? उन्होंने उनकी जड़ें आपस में गूंथ रखी है एक दूसरे में जोड़ के, ठीक है, जो एक प्रकार से जादू लगते हैं। बट दे आर नॉट इमेजिनरी, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है कि उन्होंने जड़ों को एक दूसरे में गूंथ रखा है, ट्विस्ट कर रखा है। इंटरवेन मतलब ट्विस्टेड टुगेदर, साथ में जोड़ जोड़ के मोड़ मोड़ के एक दूसरे को गूंथा हुआ पूरी तरह। ठीक है, These bridges have been built for centuries by the indigenous people of the land। तो ये जो पुल हैं सदियों से इस क्षेत्र के, इस एरिया के जो कि इंडिजिनस लोकल लोग हैं उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। इट इज नेचुरली बिल्ट इकोसिस्टम ऑफ लोकल फ्लोरा। तो ये जो वहाँ का लोकल इकोसिस्टम है, स्थानीय वनस्पति है, उसका एक नेचुरल रूप से निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, वहाँ का इकोसिस्टम है ये। इट ऑल्सो सिम्बलाइज द रिलेशनशिप एंड नॉलेज दैट द लोकल पीपल हैव ओवर देयर रीजन एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस दैट इज होल्ड फॉर देम। तो ये वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके अपने क्षेत्र पर संबंध और ज्ञान तथा इनके लिए उनके सांस्कृतिक महत्व का भी प्रतीक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस मतलब सांस्कृतिक महत्व। Under ideal condition, a root bridge is thought to be able to persist for hundreds of years। तो अंडर आइडियल कंडीशन मतलब जो कि उत्तम परिस्थितियां होती हैं, ऐसा माना जाता है कि एक जो रूट ब्रिज है वो सैकड़ों सालों तक जिंदा रह सकता है, 100 years तक। दीज ब्रिजेज फ्रिक्वेंटली राइज 50 to 100 feet इन द एयर। ये पुल अक्सर 50 से 100 फीट की ऊंचाई पर होते हैं हवा में।
द स्टेट लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज इज सेड टू बी ए वूपिंग 175 फीट इन लेंथ। तो राज्य का जो सबसे लंबा लिविंग रूट ब्रिज है वो लगभग 175 फीट लंबा बताया जाता है। ठीक है, तो परसिस्ट मतलब कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कोई चीज जो अस्तित्व में बनी रहे, जारी रहे। और वूपिंग मतलब ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा, विशाल। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 100 और सो नॉन लिविंग रूट ब्रिजेज अक्रॉस डिफरेंट विलेजेस। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है इसी एरिया में। तो वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट विलेजेस में लगभग 100 से ज़्यादा, जिनको लोग जानते हैं, ये लिविंग रूट ब्रिजेज बनाए हुए हैं, अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं अपनी इस सीरीज में। द लोनार क्रेटर लेक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो लोनार क्रेटर झील है, लोनार क्रेटर लेक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। द लोनार क्रेटर लेक इज ए जियोलॉजिकल वंडर नेस्टेड इन द टाउन ऑफ लोनार इन बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो लोनार क्रेटर झील एक भौगोलिक अद्भुतता है, मतलब जियोलॉजिकल वंडर मतलब भौगोलिक अद्भुतता, जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोनार शहर में स्थित है। और नेसल होता है सिचुएटेड इन ए हाफ हिडन और शेल्टर्ड पोजीशन, मतलब छिपा हुआ या किसी के आश्रय में स्थित, नेसल्ड। इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। ऐसा माना जाता है कि यह हजारों साल पहले बनी थी। This ancient landform consisting of a giant hole came into existence when a colossal meteorite blazing at an extremely high speed crashed into the earth, leaving behind a stunning mark. तो ये जो बहुत ज़्यादा पुरानी, एंशियंट मतलब प्राचीन, इस लैंडफॉर्म मतलब इस्तेला करती है, ये एक बहुत बड़ा गड्ढे से बनी है, विशाल गड्ढा। तब बनी जब एक बहुत बड़ी उल्कापिंड, जिसको आप मीटेओराइट कहते हैं, बहुत तेज गति से पृथ्वी से टकराई और एक शानदार छाप उसने पृथ्वी के ऊपर अपनी छोड़ दी, लोनार क्रेटर के रूप में। ठीक है, इट इज द ओनली क्रेटर इन इंडिया फॉर्म इन बेसाल्टिक रॉक बाई ए मेटेओराइट इम्पैक्ट एंड रैंक एज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, प्लेसिंग इट अमंग द टॉप 5 लार्जेस्ट क्रेटर ग्लोबली। तो ये भारत का एकमात्र क्रेटर है जो बेसाल्टिक चट्टान में जो मीटेओराइट है उसके प्रभाव से बना है, और वर्ल्ड में ये तीसरा सबसे बड़ा क्रेटर है, और जो इसे विश्व में जो सबसे बड़े 5 क्रेटर हैं वर्ल्ड में उसमें शामिल करता है, क्योंकि तीसरा बड़ा है तो वर्ल्ड के 5 बड़ों में ऑलरेडी शामिल हो ही गया। ठीक है, तो कोलोसल का मीन्स होता है एक्सट्रीमली लार्ज। एक्सट्रीमली लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, अत्यंत बड़ा। ठीक है, ये होता है कोलोसल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्रेटर्स perfectly circular depression cradle a unique saline lake as its core, creating a striking visual contrast against the surrounding rugged terrain। तो इसको ध्यान से समझिए, बड़े हार्ड वर्ड इसमें दिए गए हैं। जो क्रेटर की पूरी तरह गोल आकृति है, शेप है, इसमें एक अनोखी खारी झील है। सेलाइन मतलब नमकीन, खारी झील है जो उसके सेंटर में स्थित है, अवेलेबल है, जो आसपास के खुरदरे इलाके के मुकाबले एक बहुत ज़्यादा आकर्षक दृश्य बनाती है। ठीक है, तो क्रेडल्स होता है होल्ड करना, मतलब पकड़े हुए, और रगड़ होता है रफ, खुरदरा। ठीक है, दिस साइट इज ए रेयर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेंड ऑफ सेलेस्टियल इम्पैक्ट एंड टेरेस्ट्रियल ब्यूटी। तो ये जो स्थल है, ये जो जगह है, वो आकाशीय प्रभाव जो होता है, सेलेस्टियल मतलब आकाशीय प्रभाव, और पृथ्वी की सुंदरता का एक बहुत ही दुर्लभ और असाधारण मिश्रण है। ठीक है, दोनों की ब्यूटी का। तो टेरेस्ट्रियल होता है ऑन रिलेटेड टू द अर्थ, मतलब पृथ्वी से संबंधित।
The rim of the meteor crater offer a breathtaking spectacle of nature's power and enduring allure of our planet's ancient past। तो जो ये उल्का है, मिट्योर है, क्रेटर की किनारी प्रकृति की शक्ति का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है और हमारे ग्रह के प्राचीन अतीत के, बहुत एंशियंट अतीत है इसका, उसका अस्थायी आकर्षण हमें दिखाती है। तो एल्योर होता है अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण। तो चलिए 3 पार्ट हमने कवर कर लिए, अब 4th जगह चलते हैं ऐसे ही एक इंडिया में अद्भुत दृश्य में, जो कि है हमारी मैग्नेटिक हिल्स इन लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख। ठीक है, ये लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, लद्दाख में मैग्नेटिक हिल्स। चलिए इनके बारे में जानते हैं अभी। इन द ट्रेवल अराउंड लेह लद्दाख इज ए फैसिनेटिंग साइट विच arouses curiosity to know and the magnetic hill a place where gravity takes a back seat। तो लेह और लद्दाख की यात्राओं में एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग दृश्य है जो कि अंतहीन जिज्ञासा जगाता है। ऐसी क्यूरियोसिटी जिसका कोई अंत ना हो उसको अंतहीन जिज्ञासा कहा जाता है। तो चुंबकीय पहाड़ है ये, ठीक है, मैग्नेटिक हिल है ये, ऐसी जगह जहाँ जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पीछे हट जाता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको सब जगह फील करोगे, यहाँ वो पीछे हट जाता है। Lying at a distance of around 30 km from Leh, the magnetic hill is marked by a yellow signboard which reads the phenomena that defies gravity। तो लेह से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित ये जो मैग्नेटिक हिल्स है उस पर एक पीला इंडिकेशन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि ग्रेविटेशन को चुनौती देने वाला अद्भुत घटना। ठीक है, तो ग्रेविटेशन को डिफ्यूज मतलब चुनौती देने वाली, फिनोमिना मतलब घटना। इट आल्सो इंस्ट्रक्ट विजिटर्स टू पार्क व्हीकल इन द बॉक्स मार्क विद ए वाइट पेंट ऑन द रोड विच इज नोन एज द मैग्नेटिक रोड। तो ये जहाँ जो यहाँ पर विजिटर्स आते हैं उनको ये निर्देश देते हैं कि वे अपनी गाड़ियों को उस बॉक्स में पार करें जो सड़क पर सफ़ेद निशान से मार्क किए गए हैं, जैसे जिसे चुंबकीय सड़क कहा जाता है। When the vehicles are parked at the indicated spot, they begin moving forward at a speed of almost 20 km/h। तो देखिए, जब व्हीकल्स ये जो निर्दिष्ट की गई जगह है उस पर पार्क किए जाते हैं तो वे लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ने लगते हैं। This unusual place creates an optical illusion where vehicles appear to roll uphill a side that has left tourists in disbelief for years, caused by the particular alignment of surrounding slope and the horizon line। तो ये जो अनयूजुअल प्लेस है ये एक दृष्टि भ्रम हमें पैदा करता है। ऑप्टिकल इल्यूजन होता है दृष्टि भ्रम, कि हमें देखने में कुछ और लगे एक्चुअल में कुछ और हो। ठीक है, उसको हम इल्यूजन कहते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन। तो जहाँ वाहन चढ़ाई पर खुद ब खुद घूमते हुए दिखाई देते हैं हमें। तो ये एक जो सीन है जिसने वर्षों से पर्यटकों को अपनी ओर, विजिटर्स को अपनी ओर आश्चर्यचकित कर रखा है। जो आसपास की ढलानों और जो वहाँ की सराउंडिंग स्लोप्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, क्षैतिज लाइंस हैं, उनकी विचित्र व्यवस्था के कारण ऐसा वहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखिए ऐसी ऐसी जगहें भी हैं इंडिया में जो इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन होता है समथिंग दैट ट्रिक योर आइज एंड मेक यू सी इट डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट रियली इज। तो ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आंखों को धोखा देती है और आपको वस्तु को सच से अलग दिखाती है, कि सच कुछ और होता है बट आपको दिखता कुछ और है। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है वहाँ का, ठीक है, जिससे लोगों को इस तरह का अनुभव होता है लेह में मैग्नेटिक हिल्स में जाकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपने 5th स्पॉट पर चलते हैं, ग्लोइंग वाटर ऑफ केरला। केरल का चमकता पानी। सिचुएटेड 15 किलोमीटर फ्रॉम केरलाज कोची टाउन, कुंबलंगी इज ए ब्यूटीफुल विलेज विद वास्ट ग्रीन वेजिटेशन।
तो केरल के कोच्चि शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित ये कुंभलगढ़ी एक सुंदर गांव है जहां हरी भरी वेजिटेशन व्यापक रूप से फैली हुई है वनस्पति। इन द स्क्रीन बैकवाटर्स ऑफ कुंभलंगी विलेज वन कैन सी मैजिकली ग्रोइंग वाटर इन द नाइट। तो जो एक कुंभलंगी गांव है इसमें शांत बैकवाटर्स में रात को जादुई रूप से चमकते हुए पानी देखे जा सकते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे पानी यहाँ पर चमकता हुआ पानी आपको दिख रहा है। तो बैकवाटर क्या होता है? ए पार्ट ऑफ रिवर वेयर द वाटर डज नॉट फ्लो। ठीक है, तो ये बैकवाटर का मतलब एक रिवर का पार्ट होता है जहाँ पर पानी फ्लो नहीं होता है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बायोलुमिनेसेंस एंड इज कोज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो प्लैंक्टन्स इन सी विच आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन मैरीन एंड फ्रेश वाटर। तो ये जो पूरी घटना है इसको बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। बायोलुमिनेसेंस क्या होता है कि जीवित जीव के शरीर के भीतर एक केमिकल रिएक्शन द्वारा उत्पन्न ये लाइट है। ठीक है, तो जो वहाँ जीव हैं वे अपने अंदर ये लाइट, जो आपने देखा होगा रात में कुछ जीव को खुद के अंदर बायोलुमिनेसेंस लाइट पैदा करते हुए, तो इसी तरह वहाँ भी ये भी घटना भी बायोलुमिनेसेंस है जो समुद्र में पाए जाने वाले माइक्रो प्लांक्टन के बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के कारण होती है। ये छोटे जीव हैं जो समुद्री और ताजे पानी दोनों में पाए जाते हैं। तो ये जो इल्यूमिनेशन है वो किसके द्वारा है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलुमिनेसेंस की वजह से है, जो कि वहाँ पर जीव हैं, समुद्री जीव माइक्रो प्लैंक्टन्स, उनकी वजह से, और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। दिस ब्यूटीफुल साइट हैज़ कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ लोकल एज वेल एज टूरिस्ट, मेकिंग कुंभलंगी एन इको टूरिज्म विलेज इन इंडिया। तो ये सुंदर दृश्य है, वहाँ के स्थानीय लोग और पर्यटक जो कि विजिटर हैं दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे जो कुंभलंगी है भारत का एक इको टूरिज्म गांव बन गया है। वन कैन एक्सपीरियंस द विलेज लाइफ इन ऑल इट्स ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी एंड एक्वेंट वन सेल्फ टू देयर क्यूजाइन एंड कल्चर। तो यहाँ पर आप गांव का जीवन, उसकी पूरी सुंदरता और सरलता में अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी जो खान पान है, उनकी संस्कृति है, उससे भी आप परिचित हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक आया है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म का मतलब होता है, ये रहा आपका इको टूरिज्म। बायोलुमिनेसेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। ठीक है, इको टूरिज्म होता है टूरिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा पर्यटन जो पर्यावरण को संरक्षण के प्रति जिम्मेदार हो। और एक्वेंट होता है टू बिकम फेमिलियर विद समथिंग, इसका मतलब परिचित होना, किसी चीज से परिचय प्राप्त करना। तो चलिए अपनी इस जर्नी में हम एक और अद्भुत जगह की ओर चलते हैं जिसको हम कहते हैं द सुंदरबंस। सुंदरबन के बारे में आपने सभी ने पढ़ा भी होगा और आप सभी इसको जानते भी हैं कि कहाँ पे है, कैसे है और क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए सुंदरबन हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैन ए फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन ए कोस्टल जोन? क्या कोस्टल जोन में जंगल हो सकता है? यस, दे आर कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर ट्री टेक रूट अंडर वाटर इन द लो ऑक्सीजन सोयल। तो हाँ, ऐसे जंगलों को मैंग्रोव वन कहते हैं जहाँ पेड़ कम ऑक्सीजन वाली जमीन में पानी के नीचे अपनी जड़ें जमा लेते हैं। द रूट स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ टेडल वाटर्स, स्टेबलाइजिंग द कोस्ट लाइन एंड रिड्यूसिंग एरोजन। तो ये क्या करती हैं? इसकी जो जड़ें हैं वो टेडल वाटर मतलब ज्वारीय जल की गति को धीमा करके तटरेखा को, जो कोस्टल लाइन है, उसको स्थिर करती है और मिट्टी के कटाव को कम करती है। द सुंदरबन इज वन सच मैंग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर 1400 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल, लाइंग इन द डेल्टा ऑफ रिवर्स सच एज द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द मेघना। तो सुंदरबन ऐसा ही एक मैंग्रोव वन है जो पश्चिम बंगाल में 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना जैसी नदियों के डेल्टा में स्थित है। डेल्टा आप सभी लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो डेल्टा की वीडियो मैं इसमें चैनल पे शेयर करूंगा कि डेल्टा क्या होता है, कैसे बनता है वो पूरा। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम सुंदरी ट्रीज दैट आर प्लेंटीफुल इन द एरिया।
तो इसका नाम सुंदरी वृक्षों से लिया गया है, सुंदरी ट्रीज से, जो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। द एरिया इज ऑल्सो पॉपुलेटेड बाई एन extensive range of flora and fauna including many bird species, the majestic Bengal tiger and the other threatened species such as estuarine crocodile and the Indian python। तो ये जो पूरा एरिया है कई तरह की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का घर भी है, जिनमें अनेक पक्षी, अनेक बर्ड्स की, पक्षियों की प्रजातियां, बर्ड स्पीसीज, भव्य मैजेस्टिक बंगाल टाइगर मतलब भव्य बंगाल का टाइगर, और अन्य बहुत सारी संकटग्रस्त थ्रेटन्ड स्पीसीज मतलब संकटग्रस्त प्रजातियां, जैसे कि मुक्ति क्षेत्रों का मगरमच्छ और भारतीय अजगर भी शामिल है। तो देखिए यहाँ पर एस्चुरिन का मतलब क्या होता है ये हम जान लेते हैं। तो ये तो हमारा कवर हो गया पार्ट, बट एस्चुरिन रह गया। लिविंग इन एन एस्चुरी एन एरिया वेयर ए फ्रेश वाटर रिवर्स मीट द ओशियन। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मीठे पानी की जो नदी होती है समुद्र से मिलती है उसको एस्चुरिन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं, दैट इज द इनविजिबल चांदीपुर बीच ओडिशा। मतलब इनविजिबल मतलब अदृश्य, अदृश्य चांदीपुर समुद्री तट ओडिशा का जो है। अब वहाँ की सैर करेंगे, उसके बारे में जानेंगे क्या स्पेशल है। हैव यू सीन थिंग्स डिसअपियरिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज। क्या आपने अपनी आंखों के सामने चीज़ें गायब होते देखा है। वेल ठीक है, सच थिंग्स हैपन एट टाइम व्हेन वी कीप थिंग्स एट सम प्लेस एंड जस्ट फॉरगेट वेयर वी हैव केप्ट देम। तो ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है जब हम चीज़ें कहीं रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमने उन्हें कहाँ रखा था। बट वाट इफ देयर इज ए सी दैट डिसअपियर्स। लेकिन अगर एक समुद्र गायब हो जाए तो क्या। दिस हैपन्स इन उड़ीसा। ऐसा उड़ीसा में होता है। इट इज बीच इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट वेयर वन कैन विटनेस द सी डिसअपियरिंग mysteriously। The Chandipur beach, which is known for its unique feature of playing hide and seek with its visitors। तो ये बालासोर जिले का एक समुद्री सीशोर तट है, समुद्री तट है जहाँ समुद्र रहस्यमय तरीके से गायब होता देखा जा सकता है। चांदीपुर समुद्र तट जो अपने अद्भुत खेल के कारण जाना जाता है। ठीक है, ये जो उसका अद्भुत खेल है कि वो कभी भी गायब हो जाता है, जहाँ समुद्र अपने जो विजिटर्स हैं उनके साथ छुपम छुपाई खेलता है। तो देखिए, सोचिए आप कितना मज़ा आता होगा जब समुद्र ही खुद गायब हो जाता होगा और वही समुद्र ही आपके साथ में छुपम छुपाई खेलने लग जाए। द सी कैन एक्चुअली बी विटनेस डिसअपीयरिंग एंड रीअपीयरिंग। तो यहाँ जो समुद्र है वास्तव में गायब होते हैं और फिर वापस आते हुए देखा जा सकता है। दिस इज बिकॉज द सी वाटर मूव्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र का पानी चलता रहता है। इट रिट्रीट्स बाई 2 to 5 किलोमीटर ड्यूरिंग एब टाइड। द ड्यूरेशन बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड द कम्स बैक टू द शोर एट द टाइम ऑफ हाई टाइड। तो ऐसा कब होता है, जब टाइड ज्वार के जब लो टाइड होती है तो उसके दौरान ये 2 से 5 किलोमीटर तक पीछे हट जाता है, जो कि हाई टाइड और लो टाइड के बीच का टाइम होता है। और जब हाई टाइड होती है तो वापस ये अगेन तट पर आ जाता है। ठीक है, तो आपको चल गया पता कि क्यों गायब हो जाता है। ये लो टाइड और हाई टाइड वाला खेल है। ये आपको आगे आपकी साइंस बुक में, एसएसटी बुक में पता चलेगा। दिस अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिना कीप ऑन हैपनिंग डेली वेयर वन कैन एक्चुअली सी द सी एंड देन वॉच इट डिसअपीयर इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। तो ये जो पूरा फिनोमिना दिन में वहाँ पर होता रहता है, जहाँ पर लोग देखते हैं कि उनको सी दिख रहा है और फिर कुछ देर बाद वो दिखना उनकी आंखों के सामने ही दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये फिनोमिना चलता है। तो चलिए एब टाइड के बारे में पढ़ लेते हैं। एब टाइड क्या होती है। एब टाइड होता है पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वाटर फ्लोज अवे फ्रॉम द शोर। तो ये वो टाइम होता है जब पानी शोर से दूर बहता है, तट से दूर चला जाता है। इसको लो टाइड भी कहते हैं। तो इस तरह से चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। दीज आर इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर ऑफ इंडिया हाईलाइट द मिस्टिक ऑफ कंट्रीज लैंडस्केप, ईच फिनोमिना टेलिंग इट्स ओन स्टोरी ऑफ नेचर, आर्टिस्टिक फ्लेयर एंड
एनिग्मेटिक चार्म। तो भारत के जो ये अद्भुत प्राकृतिक अजूबे हैं देश के प्राकृतिक दृश्यों के रहस्य को उजागर करते हैं और हर एक घटना प्रकृति की कलात्मक शैली और रहस्यमय आकर्षण की ओर अपनी कहानी सुनाती है। दे चैलेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड कैप्टिवेट आवर सेंसेस। तो ये हमारा जो प्राकृतिक जगत है उसकी समझ को हम चैलेंज देती है और हमारी जो सेंसेस हैं उनको मोहित करते हैं। दे सर्व एज रिमाइंडर ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फोर्सेज दैट शेप आवर इन्वायरमेंट, बेंडिंग साइंटिफिक इंट्रिग विद द मैजिक ऑफ फोकलोर। तो ये हमारे जो पर्यावरण है उसको आकार देने वाली बहुत ही असाधारण शक्तियों की याद दिलाते हैं, जो वैज्ञानिक जिज्ञासा और जो हमारी लोक कथाएं हैं उनके जादू के साथ इनको जोड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वर्ड आया मिस्टिक। मिस्टिक का मतलब होता है मिस्ट्री यानी कि रहस्य। दूसरा आया एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक होता है पजलिंग यानी मतलब पहेली जैसा। ठीक है, और इंट्रिग। इंट्रिग होता है इंटरेस्ट मतलब रुचि लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो एक जगह पर अवेलेबल हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।